नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी अभी वैशाली में है और ये वैशाली की धरती है और यहाँ पे देख सकते हैं एक गांव में हम आए हुए हैं और ये संजय जी हैं जो कि बीना शाही जी के निजी सलाहकार है और आज हम इनसे बात करते हैं कि वैशाली में कितना विकास हुआ या नहीं हुआ। इनसे हम बात करते हैं और ख़ास करके बात हमारी इस चर्चे पे होगी कि वोटर कार्ड पुनर्निरीक्षण किस तरह से हो रही है वैशाली ज़िला में, खास करके वैशाली प्रखंड या बेलसर प्रखंड में। पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम हो गया संजय कुमार। हम ऐसे कांग्रेस पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता है, लेकिन बीना शाही के राजनीतिक सलाहकार के रूप में हम अभी काम कर रहे हैं। जो हमको उचित लगता है उनको सलाह देते हैं और उन्हीं के लिए हम अपना राजनीतिक शुरू किए हैं, जिसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आप उन्हीं का राजनीतिक करते हैं। क्या लगता है इस बार वैशाली में क्या कुछ खास होने वाली है? वैशाली, खास करके वैशाली विधानसभा में बीना शाही चुनाव जीतेंगे इस बार पूरा हर हाल में। ज़मीन बता रहा है, लोगों का व्यू कह रहा है, लोग जो कह रहे हैं, लोगों का आवाज़ कह रहा है कि और कोई नहीं, बीना शाही। इस बार वैशाली सिर्फ एकमात्र बीना शाही को ही मांग रहा है, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म से। चलिए, इस बार लग रहा है कि माहौल हो सकता है कि बीना शाही जी के ही होंगे और ये संजय जी हैं जो उनके ही सलाहकार हैं। और ख़ास करके अब इनसे हम बात करते हैं कि जो वोटर लिस्ट का जो ये पुनर्निरीक्षण है किस तरह से इस बार काम कर रही है सरकार का। ये कौन सी नीति है जो काफ़ी जो दबे कुचले लोग हैं उनका नाम कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से हट गया है, या यूँ कहे या कट गया है? हम लोग यदि कहते हैं ये सरकार संविधान पर घात कर रहा है तो लोग उसको गलत कहते हैं, लेकिन सबसे पहला घात तो हमारे संविधान पर यही हो गया कि हम वोटर पहले सरकार को चुनते थे कि हमको किसकी सरकार बनानी है, लेकिन आज सरकार ही वोटर को तय करती है कि वोट को देगा और को हमको सरकार बनाएगा। इससे ज़्यादा क्या आप कहा जाए? तो मतलब सरकार की ये कौन सी नीति है जो बाकी में लगता है कि जो दबे कुचले लोग हैं जो उनके मेन नीति है इनका माइनॉरिटी वोटों को साइड कर देना। क्या लगता है कि जो दबे कुचले हुए लोग हैं वो क्या लगता है कि किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं इसलिए उनको वोटर? हम तो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी और अति पिछड़ा और महादलित को वोटर लिस्ट संख्या कम करने का ही साजिश है। हमारे विधानसभा में 26,772 वोट कटे हैं। ये वैशाली विधानसभा में, जिसमें 8,500 के करीब में जिंदा है, 18,500 वोट। नाम तो उनकी कटना चाहिए था ना कि जो डेथ कर गए। डेथ के अलावा किसी का नाम नहीं कटना चाहिए था। हम कहते हैं कि नाम हम अपना जुड़वाने जब चलते हैं तो हमसे आवेदन लिया जाता है नाम जोड़ने के लिए कि फॉर्म 6 भरिए। नाम काटने के लिए भी वही प्रोसेस है। और बिना हमसे क्या लगता है कि ये कानून किस तरह से लाया गया हुआ है? मतलब क्या मंशा था जो ये कानून को लाया गया है? क्या ये नहीं लगता है कि सब सरकार 2014 से सत्ता में है और 14 में आने के बाद आधार कार्ड बनी, सारे अधिकारी उन्हीं का है, तो फिर पुनर्निरीक्षण किस लिए? माइनॉरिटी के वोट को काटने के लिए, और कहीं कोई रीजन नहीं। सिर्फ माइनॉरिटी के वोट को, अपने विपक्ष के वोट को काट के कम करने के लिए। ये तो पक्ष चुनाव से भी बदतर हालत कर दिया। हर चुनाव के पहले जो है जहाँ मन करता है वहाँ जोड़ लीजिए अपने सुविधानुसार, जहाँ मन करे वहाँ अपने सुविधानुसार घटा दीजिए और चुनाव करा लीजिए। तो कोई आपके पास ऐसी डाटा जो वैशाली विधानसभा में इस बार नाम जिसका काटा गया हुआ है? हाँ, काटा गया है। 26,000 लोगों का है। ये 26,000 लोग किस वर्ग से आते हैं? ये लोग सभी वर्ग के हैं, इसमें सभी वर्ग के लोग हैं, एक किसी खास वर्ग के नहीं। हाँ, बहुतायत संख्या इसमें माइनॉरिटी के हैं, मुसलमान के हैं, और हम जो देख रहे हैं इसमें नुनिया के हैं और रविदास समाज के। क्या लगता है कि पहले उनको जो बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार जो दलित समाज के लोग हैं उनको
ये नहीं था। और ये क्या लगता है कि ये सरकार कानून लेकर आ रही है, फिर वोट से उसको कहीं वोट देने का अधिकार तो छीना नहीं जा रहा है? वोट देने का अधिकार ही नहीं छीना जा रहा है, वोट देने का अधिकार तो छीन चुका है अभी के मुताबिक। और जब अधिकार छीनेगा तो उसको सरकार से मिलने वाली सारी सुविधा बंद कर देगा ये लोग। सारी सुविधा, राशन से लेकर के जो भी सुविधा मिलता है, वोटर नहीं है तब हमारा सुविधा कौन चीज़ कर देंगे हम? यही करने का तमाशा ही इसी के लिए। तमाम अधिकारी उन्हीं के अधिकारी उन्हीं का है। उन्हीं के अधिकारी के द्वारा ये आधार कार्ड चाहे जो भी डॉक्यूमेंट बनता है वो सारी बहुत हल्ला करने के बाद जी 1 तारीख से 13 तारीख के बीच में हम लोग ने वैशाली में जोड़ा फॉर्म 6 के द्वारा 459, 7 के द्वारा 200 और 8 के द्वारा जो है 300 कुछ। उसके बाद फिर उसके पहले जो हम जोड़े थे BLO को खोज करके उनका जो है शिविर लगा करके उसमें जो है वैशाली में हम जोड़े हैं 3105 फॉर्म 6 से। तो आप अब इस बार क्या कर रहे हैं कि सारे वैशाली विधानसभा में जिनका नाम कटा गया हुआ है वहां से आप डाटा निकाल के कलेक्ट करके उनको नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं क्षेत्र में जाकर? लोग को बुला करके क्षेत्र में जाकर के जरूरत पड़ता है तो उसके लिए हम लोग शिविर भी लगा रहे हैं, शिविर लगा करके उनका जोड़ रहे हैं। ये लगभग आप लोग किस क्षेत्र को, मतलब किस क्षेत्र को चिन्हित करते हैं कि क्या लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा नाम कटी होगी? नहीं, वोटर लिस्ट पढ़ते हैं। अच्छा। अब वोटर लिस्ट पढ़ने के बाद वार्ड वाइज देखते हैं, उसमें जो देखते हैं उनके नज़दीक जाते हैं। कटे हुए नामों का लिस्ट अलग है किया हुआ, उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। हमारे पास 310 BLA 2 बनाए हुए हैं। खबर तो ऐसा भी निकला था कि बिहार के जो पूर्व डिप्टी CM जो थे तेजस्वी यादव जी, उनका भी नाम कट गया था क्या? नहीं, एक नाम उनका था। अच्छा, एक नाम था, मतलब दो उनके पास 2 वोटर लिस्ट थे। ये खबर ये लोग सरकारी पक्ष जो है चला है कि इनका 2 वोटर लिस्ट है। अच्छा, लेकिन गलत है, एक ही नाम थे। अच्छा, अब मान लीजिए यदि कहीं कोई हमारा 2 नाम बना ही देता है तो उसमें हमारी क्या गलती है? यहाँ पर यदि हम हैं तो हमारा 2 वोटर लिस्ट, एक इस बूथ पर वोटर लिस्ट में नाम दे देता है, एक दूसरे जगह दे देता है, हमको तो पता भी नहीं चलेगा। अभी तो वोटर कार्ड का भी ज़रूरत नहीं है, हमको अपना नंबर याद रहना चाहिए, आधार याद रहना चाहिए, हम वोट गिरा लेंगे। अब कोई दूसरे जगह कहीं जाकर के जोड़वा देता है, कोई ज़रूरी है कि हमको पता ही चल जाए? लेकिन वोटर कार्ड तो सब लोगों को मिलता नहीं है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं, जो सत्ते में जो अभी हैं, वो कह रहे हैं कि वोटर कास्ट जो वोटर पुनर्निरीक्षण है वो समाज को एक धारा पे जोड़ने की काम है। नहीं, मान लिया हम उनके बात को, लेकिन चुनाव के 3 महीना पहले, इससे पहले कान में तेल डाल के सोए हुए थे। 5 साल से करते इत्मीनान से होता, एक जुनून खो जाता। ये जल्दी में मैंने 3 महीना चुनाव का है, आज वो जो बुझाए सो कर लीजिए। तमाशा नहीं तो क्या है? किसको नहीं बुझा रहा है जनता को? एक वर्ग को लगता है जो बाकी समाज से काफ़ी दूर था पहले, आज़ादी से पहले, अभी भी है। ऐसा होता है कि समाज में कुछ लोग हैं, सौंसे बीजेपी ही आज़ादी के पहले वो कहाँ थी? दलाली करती थी, अंग्रेज का दलाली ना करती थी किसी भी नेता। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अंग्रेज। बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में जेल जाने वाला एक को आदमी रहा है आज़ादी की लड़ाई में। गाली किसको पड़ता है? जो पूरे परिवार जेल में रहा, पूरे परिवार जेल में रहा। पूरा परिवार अभी तक के इतिहास में जो दिखा रहा है, उसमें जो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, जो मतलब देश के लिए कुर्बानी दिया, उसी को गाली पड़ता है। जो देश को 3 को प्रधानमंत्री दिया, उसको गाली पड़ता है। आपने कभी दिखाई नहीं दिया। तो तेजस्वी का सर्टिफिकेट खोजते चलता है। इस बार आप किसको बिहार के मुखिया के रूप में देखना पसंद? तेजस्वी यादव, उसका सर्टिफिकेट लोग खोजता है, तेजस्वी यादव का सर्टिफिकेट खोजता है। नरेंद्र मोदी अपन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखा रहा है? उनके पास भी तो सर्टिफिकेट नहीं है, तो स्कूलों नहीं देखे। मान लीजिए इसको तो 9वीं फेल इनको लोग कहता है। चाय बेचते थे ना, जिस स्टेशन का बात करता है ना, उस स्टेशन जो है वो जिस समय का बात करता है उस समय स्टेशन ही नहीं था। वो झूठे बोलते हुए करता है। कभी नरेंद्र मोदी जी सच बोले हैं? ये हमको बताइए। कभी भी सच नहीं बोले। टॉर्च जला देने से कोरोना ठीक हो जाता है, थाली पिटवा देने से कोरोना बीमारी ठीक हो जाएगा।
बात अब आ गई है कोरोना पे, तो कोरोना काल में जो लोग डेथ कर गए थे, तो सरकार के द्वारा काफ़ी बोला गया था कि उनको कुछ मुआवजा वगैरह मिलेगा, जो पूछा नहीं है। बस सरकार बोलने के लिए होती है, बोलने का काम किया है, पूछा नहीं है, दवा नहीं मिला है। क्या लगता है कि उसके ये दाह संस्कार का उचित व्यवस्था नहीं क्या किया लगता है कि ये सरकार जुमलेबाजी सरकार है? ये 100 जुमला, जैसे इलेक्शन आता है तो लॉलीपॉप ले लो, तो ये ले लो, वही वाली बात तो हो यदि बोलता है तो ये समझ लीजिए कि ये तो झूठ बोला ही। आगे भी 10-20 बात बोलेगा तो कल्पना कर लीजिएगा कि ये भी झूठे बोलेगा। इसके हर नेता का, हर मंत्री का यही बात। तो इस बार आप वैशाली की जनता के लिए क्या करने वाले हैं आप लोग? इस बार आपके परिवर्तन, बदलाव। हमारे ही विधायक, चचा भतीजा 45 साल से है, तनिका दिन से नहीं है। बिरसन पटेल वैशाली विधानसभा में सन 1980 से प्रतिनिधित्व करता है। 6 महीना पहले, साल भर पहले उसका जो तमाशा आया है, वो हमारा वैशाली विधानसभा का एक एक बच्चा देखा है, अनजान नहीं है। भतीजा है तो 10 साल से विधायक, कहता है कि टोटल रोड बना दिए। अभी हम जिस रास्ते से आए हैं वो हम अपनी पर्सनली बात आप लोगों को बता देते हैं। जिस रास्ते से आए हैं, और बिहार में दावा किया जाता है कि बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है, और विकास इतना है कि रोड पे आप थोड़ी देर बाद हम खबर बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि बिहार में कितनी विकास रोड पे बह रही है, वो आप लोगों को हम बिल्कुल दिखाएंगे। और क्या लगता है कि 20% रोड, जितने रोड हमारे वैशाली विधानसभा में हैं, उसमें 20% रोड का इन्होंने बिटवीन काम किया है। बिटवीन काम जो किया है वो भी जाति विशेष के गांव में ही उस रोड में काम किए। यदि 30-35 जातियां हमारे यहाँ हैं, तो उसमें मात्र एक जाति के गांव से यदि रोड गुजर रहा है तो उस रोड पर वो काम किए। मतलब जो समाज की, आप साफ इशारा करना चाह रहा है कि जिस समाज से वो आते हैं वही समाज के लिए काम बस क्लियर, उसी समाज के रोड का काम किए हैं। अगल बगल में यदि दूसरे समाज के लोग घने हैं तो उनको भी छोड़ दिए कि तुम भी इसी तरह से रहो। काम कहाँ कर रहा है? आज पता चला है कि परसों बेलसर में ये लोग चौपाल लगाया था। अच्छा। वहाँ इनके प्रतिनिधि थे, कहते हैं कि हर गांव में हम स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए। हमको तो कहीं नहीं दिखता है एक भी स्वास्थ्य केंद्र, नजर ही नहीं आता है स्वास्थ्य केंद्र। आप लोग तो हम घूमते हैं, कहीं स्वास्थ्य केंद्र दिख रहा है? कहीं स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। कहते हैं हर पंचायत में हाई स्कूल है। हम बगल में चकमदास पंचायत में देखते हैं ये स्कूल नहीं है, राहीपुर पंचायत में देखते हैं ये स्कूल नहीं है। कहाँ हर पंचायत में हाई स्कूल? वैशाली जिला में कितने डिग्री कॉलेज होगी? वैशाली खास करके वैशाली में तो एको को नहीं है। वैशाली विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। लंबे टाइम से बिहार वैशाली के जो विधायक जो भी हैं, जेडीयू के ही यहाँ से रहे हैं लंबे टाइम से, और एक समुदाय के ही खास करके यहाँ पे रहा है, तो कभी ये लोग डिग्री कॉलेज की मांग नहीं की? अपने पढ़ने लिखने से इंटरेस्ट रहेगा तब ना दूसरे को स्कूल और कॉलेज देगा। यहाँ तो सरकारें कहता है कि 5 किलो अनाज देंगे, और दलाल जो है 5 किलो की जगह पर 4 किलो देता है, और उसी पर लोग चल रहा है। अपने पढ़ा लिखा लोग रहेगा तो उसको शिक्षा के प्रति, शिक्षा के महत्व का समझ में आएगा। ये तो पढ़ा लिखा है ये नहीं है। तो इस जो ये सरकार से आप बता देते हैं, 1 कट्ठा जमीन आप खरीदिए, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री तो करा लीजिएगा, रजिस्ट्री करने भी वहाँ कमीशन देना होगा। और जब यहाँ सीओ के यहाँ आइए दाखिल खारिज कराने, तो 3,000 रुपया फिक्स है, दीजिए। हर चेंबर पे घुस लेते हैं। बिल्कुल, उसका पैसा विधायक को जाता है शेयर। सीओ यदि आया है तो 20 लाख रुपया देख के आया, डीडीसी आया है कुंदन जी 50 लाख रुपया देख के आया है। तो मतलब बिहार में करप्शन बहुत ज़्यादा है। हर टेबल पर है, ज़्यादा नहीं कहिए, हर टेबल पर करप्शन है, भ्रष्टाचारी। बिना करप्शन, बिना घुस के कोई काम दिए हुए काम नहीं होगा। आना तो दम है तो गाली पढ़ के काम कराइए अफसर से। तो तुम में वो भी गाली करने जाएगा तब उस पे अब दम है तब कहे ना, तो केस होगा कि जाइए, केस भी होगा, जेल जाइए, सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में। बिल्कुल। तो आप ये सरकार से और यहाँ के जो विधायक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे उनके कार्यकाल पे?
काम तो ये लोग करबे नहीं किया है। अब हम कहना क्या रह गया है? हम मुख्यमंत्री जी के कहेंगे कि भाई अब बिहार का एजान छोड़ दीजिए, 20 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, और इनको कहेंगे कि अब 45 साल जो है वैशाली पर शासन किया, वैशाली छोड़ दीजिए। दूसरा क्या कहा जा सकता है इन लोगों से? कुछ कहने से फायदा है? चलिए, आप इनकी बातों को, ये संजय जी है और ये बीना शाही जी का सलाहकार है, इनकी बात से आपको पता चला कि बिहार हो या वैशाली हो, वैशाली में तमाम ऐसे नेता लोग आए, जो विधायक लोग यहाँ पे आए, लेकिन बिहार वैशाली का विकास कितना कर पाए ये आपको इनकी बातों से आपको पता चल गया। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और आपके गांव में कोई ऐसी खबर है, कोई परेशानी है, आप कमेंट करते हैं तो आपकी खबर को दिखाने के लिए हम तट पे हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।